नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने हजारों युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की राह दिखाई है। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं इनसे ही और बहुत कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है सर मेरा, व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में अगर हमें कदम रखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है वैशाली आपका। अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो ठीक उसी तरह से जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप बहुत खुश होते हैं और उसको एक साइकिल खरीद के लाके दे देते हैं, न तो उसके पास उस साइकिल चलाने की पूरी ट्रेनिंग होती है, न तो उस साइकिल को किस तरह एक्सीडेंट होने पे संभला जाए उसका नॉलेज होता है। अतः ये होता है वो बच्चा गिर जाता है और उसको काफ़ी सारे चोट लग जाते हैं, तो उस दिन सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है तो उसके माँ बाप को होती है कि क्यों हमने ट्रेनिंग नहीं दिया, क्यों हमने इसको पूरा नॉलेज नहीं दिया। इसी तरह से अगर बात करें इंटरनेशनल व्यापार की तो ठीक इसी पद पे चलता है कि अगर जब तक मुझे लोकल से ग्लोबल पहुंचना है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुंचा, आपने अब तक डोमेस्टिक के बहुत सारे बिजनेस कर लिए, डोमेस्टिक के बहुत सारे बिजनेस आप लोगों ने करके देख लिया, अर्निंग क्या हो रही है, लेकिन बड़ी अर्निंग करनी है, बड़ा रेस में जाना है, बड़ा गोल सेट करना है तो आपको ग्लोबल मार्केट ही जाना पड़ेगा। आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत कैसे की और कौन से साल में की और ये दिमाग में आइडिया आया कैसे आपके? जब मैं 99 में मुंबई में आया तो वो टाइम कुछ ऊपर से जाते हुए हवाई जहाज़ों को देखा करता था कि ये फ्लाइट उड़ रही है, कहाँ जाएगी और मैं कब इस पे बैठूंगा। तो दौर फिर कुछ टाइम बाद मैं पोर्ट पे जाता था तो पोर्ट पे देखता था इतनी सारी कंटेनर कहाँ लोड हो रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो जीवन में कुछ अलग चलने की, भीड़ से अलग हट के कुछ करने की, जो कि मेरा बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर शिकागो से होम्योपैथिक डॉक्टर थे, मेरी पूरी फैमिली होम्योपैथिक डॉक्टर है। उसके बावजूद मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आया तो कितने सारे मेरे लिए चैलेंजेस फेस रहे होंगे कि एक नए रास्ते पे चलना, नए टेक्निक को अपनाना, तो हमारे लिए इतने सारे चैलेंजेस फेस थे कि अगर मैं एक एक करके उस चैलेंजेस फेस को बताने जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो कुछ 60 शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मात्र मेरे पास 2 लाख रुपए थे। उस 2 लाख से मैंने अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जर्नी को शुरू किया और आज आप लोग जानते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर परमात्मा ने खड़ा किया है। तो ये केवल रात दिन चलने का नतीजा है और गोल सेट करने का, और नियति कर्मों से, जब जो हम कार्य करें नियति कर्मों से काम करें वो जल्दी और 100% सफल होता है। सृष्टि क्या है और आप इसमें इतना 100% क्यों देते हैं? देखिए, आर सृष्टि एक कंपनी नहीं, एक विजन है, एक एम है। लोगों को सबसे पहले कि हम बात करते हैं अन्नदाता किसानों की, जब हमारे सामने भोजन मेरे आता है उस थाली को सबसे पहले हम दंडवत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उस थाली को भोजन करने से पहले। तो सबसे पहले हम किसानों की बात करते हैं कि किसान कौन सा फसल उगाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो। न नॉलेज होने की वजह से किसान ही सबसे ज़्यादा तकलीफ में होता है। बिचौलिए जो होते हैं उसकी फसल को खा जाते हैं, उसके पैसे को खा जाते हैं। उसी थीम पे मैं काम कर रहा हूँ कि हर गांव-गांव में जाके लोगों को ट्रेन करूँ, ट्रेनिंग दूँ और उनको यहीं तक नहीं 100% एक्सपोर्ट जब तक प्रोडक्ट नहीं करा देता हूँ तब तक मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता हूँ। कुछ लोग तो गुस्सा भी करते हैं कि यार हमने ट्रेनिंग ले लिया फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। नहीं, मैं आपके पीछे इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग लेना ही मकसद नहीं था, स्कूल जाना ही मकसद नहीं था। उस स्कूल में माँ बाप को भेजने के पीछे, आपका माँ बाप जब आपके स्कूल में भेजते थे तो उसके पीछे उनका एम होता था डॉक्टर, लड़का मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तमाम ऐसे सपने देखे। इसी तरह से मैंने भी आपके लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि इस बिजनेस में जोखिम कितना होता है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रिस्की माना जाता है? आपको क्या लगता है?
बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितने जोखिम हैं और क्या टेक्निकली चीज़ें हैं कि जो कि हम नहीं समझ पाते, जहाँ एक बहुत बड़ा पूरी जीवन की कमाई लॉस हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से कहेंगे कि अगर किसी को सर्जरी करनी है तो उससे पहले उसको MBBS और MS बनना पड़ता है, 7.5 साल उसको एक टाइम देना पड़ता है और एक अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसको एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर कुछ अच्छे हॉस्पिटल में उसको 1-2 साल अपना टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो एक अच्छा सर्जन बन पाता है। ठीक इसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख के अगर किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अग्नि की तरह है ये। जिस अग्नि को हम जानते नहीं कि इस अग्नि से कैसे निकलेंगे, तो आपको जला देगी और आपकी जो गाढ़ी कमाई घर में वालों ने रखा हुआ है, जो आपने बड़ी मेहनत से कुछ कैपिटल आपने जमा किया हुआ है, वो डूब जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पूरी नॉलेज के साथ इसमें आप कूदें। इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। आज अगर पूरा वर्ल्ड देखता है तो भारत की तरफ देखता है कि भारत के ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अब की बार इंटरनेशनल व्यापार, आप सब लोग भी अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल पहचान दिलाएं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस शुरू करना होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये मिडिल क्लास है, हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो क्या मिडिल क्लास लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बड़ा मनी लेंडर भी बिजनेस कर सकता है, मिडिल क्लास भी कर सकता है, उससे निचले तबका का जिसके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन हम बार बार अपने हर वर्कशॉप, हर ट्रेनिंग में कहते हैं कि आपको नशा लाना होगा। नशा किसका? अपनी सफलता का। रात दिन उठते बैठते सोते आपको एक गोल सेट करना होगा कि अब मैं हर समय अपने एक्सपोर्ट को ही एक एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। उस तरह से नहीं सफलता हासिल करना होगा कि जिस तरह से मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो मैंने पहले दिन घर वालों ने डांट लगाया, तो मैंने 2 बजे तक रात को उठा और पढ़ाई किया। फिर 2 दिन इस तरह से चला, तीसरे दिन फिर 12 बजे पे आ गए, पढ़ाई करने लगे। फिर तीसरे दिन 9 बजे आ गए, चौथे दिन फिर वही रूटीन हो गया मेरा, सोना उठना जगना। तो अगर इस तरह से अगर आपने अपने जीवन को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाएंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। यहाँ जो जोश पैदा हो वो एक दिन के लिए नहीं हो, जोश हमेशा के लिए आपके अंदर पैदा हो जाए और आपको कोई नहीं रोक सकता एक नई लकीर खींचने से। और इंसान जो भीड़ से अलग चलता है वही अपनी तकदीर में इतिहास रचता है। डॉक्टर शर्मा जी, हम आपके अनुभवों की तरफ बढ़ते हैं। आज तक की आपकी सबसे यादगार सफलता की कहानी कौन सी है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं, आपके लिए एकदम वो स्पेशल होगा? मेरे लिए सबसे स्पेशल वही होता है जब मैं नए किसानों को, नए युवा उद्यमी को ट्रेन करता हूँ और ट्रेन करने के बाद जब उसकी कंपनी खड़ी हो जाती है, उससे एक्सपोर्ट करता है और उससे 10 लोगों को बताता है और उसका ऑटोमेटिक 10 लोग जानते हैं कि ये एक्सपोर्टर हो गया, तो मेरे लिए वो यादगार होता है। मैं ऐसा आने वाले समय में फ्यूचर में बंदोबस्त भी कर रहा हूँ कि ऐसे जो हमारे एक्सपोर्टर तैयार हो चुके हैं उनके लिए अवार्ड शो रखूँ, वहाँ के लोकल लोग आएँ और मैं सम्मानित उनको करूँ। वो सबसे बड़ा यादगार रहेगा कि किसी को एक अच्छे रोजगार की तरफ मैं मजबूती से तैयार कर सकूं और आप एक सक्सेस हो जाएं। ये सबसे लिए यादगार का पल होता है। शर्मा जी, कई हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि अगर हमें बिजनेस शुरू करना है तो हमें लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन अगर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहना है तो उसे शुरुआत में लगभग कितना निवेश की जरूरत पड़ सकती है? कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि करोड़ों रुपए लग सकते हैं, तो कितने लग सकते हैं? मैंने अभी जैसे बताया कि यहाँ आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं और 1 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन की जर्नी ही 2 लाख रुपए से शुरू किया है और तमाम ऐसे हमारे एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से शुरू किया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरत नहीं है कि इतना ही बड़ा फंड होना चाहिए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बिना फंड के भी शुरू हो सकता है, बट सही नॉलेज, सही गाइडेंस होना चाहिए। कई बिजनेस में बहुत सारी चुनौती आती है, आपके अनुभव के अनुसार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती नॉलेज का होना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ऐसा लगता है जो कि बहुत आसानी से हो जाती है जो चीज़ें,
जब हम 3 दिन का अपना प्रैक्टिकल वर्कशॉप देते हैं तो उसमें यही बताते हैं एक एक डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ करना है। जब तक कंटेनर प्रोडक्ट बाय करना, प्रोडक्ट पैकिंग करना, प्रोडक्ट ग्रेडिंग करना, प्रोडक्ट लोडिंग करवाना, प्रोडक्ट उस कंट्री के पोर्ट तक पहुंच जाना और कंटेनर रिलीज करा लेना, यहाँ तक की जो जर्नी होती है बहुत बड़ी गैपिंग होती है। सुनने में बड़ा आसान छोटा सा लगता है और इस सब में इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इतनी नॉलेज की जरूरत होती है कि पूरी उम्र गुजर जाती है। आज मैंने 22 सालों का जो मेरा अनुभव है मैं सब देता हूँ, तो इसलिए देता हूँ कि ये जो चैलेंजिंग फेस है कहीं आप लोगों को चैलेंज न करना पड़े और बड़ी सरलता से आप अपने एक्सपोर्ट को शुरू कर सकें। सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर हमें सीखना है तो? देखिए, सबसे अच्छा प्रैक्टिकल तरीका जैसा देखते हैं कि मैं एक दिन का अपना मास्टर क्लास लेता हूँ, उसमें भी कोशिश करता हूँ कि उस 8 घंटे में इतनी सारी नॉलेज आपको दे दूँ कि कोई चैलेंज न कर पाए। इसी तरह से 3 दिन का जो मेरा वर्कशॉप होता है, मैं चैलेंज करता हूँ कि 3 दिन के वर्कशॉप का जो मेरा स्टूडेंट निकलता है, इस धरती पे कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि उसको चैलेंज कर पाए कि आपको यहाँ चीट हो जाएगा, आपके साथ यहाँ धोखा हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी, आपके साथ पेमेंट में स्कैम हो जाएगा, आपको बाहर कैसे ढूंढना है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या करना, आप कौन सा प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो उत्पाद करते हैं उसकी कौन सी कंट्री में डिमांड है, और CHA डिपार्टमेंट कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे कैसे कस्टम के डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट क्या, लैब रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइटोसैनिटरी क्या होता है, GMO सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक एक करके बैंक के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, अगर फॉरेक्स से पेमेंट आ रहा है आपके अकाउंट में तो उसको रिमिटेंस को कैसे आप यहाँ पे INR में कन्वर्ट करेंगे, ये सब एक एक करके हम बताते हैं। क्योंकि गांव में भी ऐसे छोटे छोटे बैंक है जो आपको चाहिए वो नहीं दे पाते, तो नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा तो आपके अकाउंट में भी पेमेंट आया हुआ है फॉरेन से, वो आप क्लियर नहीं करा पाते हैं, अटके रह जाते हैं। तो ये सब 3 दिन में जो नॉलेज मिलता है वो इतना बड़ा नॉलेज है कि यूनिवर्सिटी का नॉलेज उसके सामने फेल है, मैं जो नॉलेज देता हूँ। शर्मा जी, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया में अपना करियर या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले उन युवाओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने इस भीड़ से निकल के कुछ नया इतिहास रखने के लिए हमारे पास आते हैं, या YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, या हमारे क्लासेस के माध्यम से जुड़ते हैं, या और कहीं हाथ पांव मारते हैं। परंतु उस युवाओं के अंदर एक प्रकृति ने गुदगुदाहट दे दिया है कि आप शांत नहीं बैठेंगे, आप एक नए इतिहास रचने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्लिप देख रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। तो मैं जैसे कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंटों को इतनी बारीकी से एक एक चीज़ सिखाता हूँ, एक एक बायर के साथ कनेक्ट कराता हूँ, आपके प्रोडक्ट को कैसे एक्सपोर्ट करना है वो सब आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे मैं देता हूँ। अब तो आप जानते हैं कि जैसे कि अब तक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान से तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मध्य प्रदेश से तैयार, वहाँ भी हमारे ब्रांचेज ऑफिस खुल चुके हैं, वहाँ डायरेक्ट जाके लोग संपर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ से बाय एयर शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे पूरी इंडिया में एक एक ब्रांच डाल रहा हूँ और हर जगह एक नया युवा उद्यमी, नए किसानों को मैं जब तक एक्सपोर्टर नहीं बना लूँगा तब तक आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का जो सपना है मैं उसको पूरा करने के लिए रात दिन एक कर रहा हूँ। उसी थीम पे अब की बार इंटरनेशनल व्यापार की एक मेरी स्लोगन है, उसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ। क्या कभी आपको अवार्ड से कभी सम्मानित किया गया है? देखिए, काफ़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी मुझे भारत रत्न अवार्ड मिला है, भारत श्री का अवार्ड मिला है, इंडिया आइकॉन अशोका अवार्ड मिला हुआ है, इंडिया न्यूज़ पे हमारे लाइव टेलीकास्ट कई बार हुए हैं, न्यूज़ 24 पे हमारे लाइव, बहुत सारे ऐसे हैं, उतना तो मुझे याद भी नहीं है। सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, लंदन मैगजीन में ये सब आए हैं, बट ये सबको बहुत ज़्यादा मैं कर्मभूमि पे बिलीव करता हूँ कि जीवन को मिट्टी में जो अनाज बोएंगे उससे चौगुना रिटर्न मिलेगा। तो जीवन को नियति कर्मों के साथ मैं मिट्टी में खेती करना चाहता हूँ। मैं एक कर्मशील किसान की तरह जीवन यापना करना चाहता हूँ। सेमिनार और वर्कशॉप के पीछे आपका संकल्प क्या है? आप ये क्यों करना चाहते हैं?
मेरा सेमिनार और वर्कशॉप के पीछे एक मेरा संकल्प है कि जो मैंने 2006 में जो एक्सपोर्ट 99 में तो मैं मुंबई आया था, 2006 से मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया। जो चैलेंजेस फेस देखे हैं, लोग बिजनेस बताने के लिए इतना कतराते थे, इतनी चीज़ों को छिपाते थे, कभी भी सच्चाई बताते नहीं थे, ताकि आप सीख जाओगे तो बिजनेस को कर लोगे। जो फेस को हमने देखा है, बहुत सारे लॉसेस करने के बाद, आज 22 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद मैंने इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया है। देश ही नहीं, विदेशों में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं, बहुत सारे इंडिया में हैं। तो आज यहाँ तक पहुँचने का मात्र एक ही रास्ता है कि मैं जो चीज़ें देता हूँ, एक सही नियति के साथ, सच्चाई के साथ, हमारी टीम भी सच्चाई के साथ काम करती है, और उसी के साथ मैं परमात्मा से चाहता हूँ कि पूरे जीवन में मैं वही चीज़ें लोगों को देता रहूँ जो ज्ञान मिलता है। ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन, तुमको तैयार होना है, केवल आप अपना मार्गदर्शक कैसा चुनते हो। एक तरफ शकुनी मार्गदर्शन दुर्योधन के हुए, एक तरफ अर्जुन के मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण हुए। तो जीवन में मार्गदर्शक मुझे कैसा चुनना है, इतना है मुझे आपको करना है। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है तो मेरा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आपको सच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है तो मैं कहता हूँ कि पहले वर्कशॉप न ज्वाइन करके आप मास्टर क्लास मेरा ज्वाइन करिए। एक दिन में आपको बहुत सारे पिक्चर क्लियर हो जाते हैं कि मैं आखिर देता क्या हूँ, क्या मेरा विजन है, कितने लोग सक्सेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए, पता चलेगा। और 3 दिन में तो मैं आपको जिस तरह से एक मूर्तिकार पत्थर को थोड़ा मार मार के एक मूर्ति का आकार दे देता है, 3 दिन में मैं वो आपको मूर्ति का आकार देता हूँ जहाँ से आप एक सक्सेस एक्सपोर्टर होते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आपने अपने अनुभव और ज्ञान से हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया को बहुत सरल तरीके से समझाया। हमें पूरा यकीन है कि किसानों, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आपने आपका अनमोल टाइम हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को यकीन में बदलिए।